Hello everyone, welcome back to ASR classes. This is गरिमा श्रीवास्तव, your biology mentor. लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यूरॉन के बारे में स्टार्ट किया था, केमिकल और कोऑर्डिनेशन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए थे। उसमें हम लोगों ने न्यूरॉन के बारे में कुछ चीजें पढ़ी थी कि न्यूरॉन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ चुके थे। अब हमको पता करना है आज क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि हम सिग्नल्स को डिटेक्ट कैसे करते हैं। हमको कैसे पता चलेगा कि अगर हम किसी गर्म चीज पे हाथ रखे तो हमको हाथ को हटाना है, या किस तरीके से हमारी बॉडी के डिफरेंट जो सेंस ऑर्गन है किस तरीके से सेंस करवाते हैं। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जा रहे हो, आपको स्नेक दिखाई दिया। जैसे ही आपको स्नेक दिखाई दिया, ठीक है, तो आपकी आंखों में जो आपकी सेंसरी या रिसेप्टर सेल्स जो हैं, ठीक है, ये रिसेप्टर सेल क्या करेंगे, सबसे पहले केमिकल रिलीज करेंगे। क्या करेंगे? केमिकल रिलीज करेंगे। और इस केमिकल के रिलीज होने की वजह से बनेगा क्या? केमिकल रिलीज करेंगे। जैसे ही केमिकल रिलीज करेंगे बन जाएगा क्या? इलेक्ट्रिक इंपल्स। क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होगा। अब ये इलेक्ट्रिक इंपल्स आंखों में जो डेंड्राइट्स प्रेजेंट है, हम आपको एक्सॉन उसका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताए थे, इस तरीके से था कुछ। ये साइटोन न्यूक्लियस था, ये वाला पार्ट साइटोन था, ये वाला पार्ट एक्सॉन था, और ये क्या था? डेंड्रॉन। और इस पे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर थे, इसको हम क्या कह रहे थे? डेंड्राइट्स कह रहे थे। तो जो आंखों में जैसे आपको कोई चीज दिखाई दे रही है, तो ये जो दिखाई दे रहा है, ये कौन आपको ब्रेन के पास ले जाकर के बता रहा है कि आपको ये चीज दिखाई दे रही है? कोई ब्रेन को जाके बता रहा होगा ना कि आप क्या देख रहे हो। अभी जैसे अभी आप मोबाइल देख रहे हो, मोबाइल में क्या क्या चीजें चल रही है, तो जो दिख रहा है आपको विजुअल, वो किसके थ्रू रिसीव किया जा रहा है? जो इम्पल्स रिसीव हो रहा है वो किसके थ्रू? डेंड्राइट्स के थ्रू रिसीव होता है। ये रिसीव करता है डेंड्राइट्स। ठीक है, तो जैसे ही आप स्नेक को देखे तो आपकी आंखों में जो केमिकल रिलीज हुआ उसकी वजह से क्या जनरेट हुआ? इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हुआ। और ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स किसके थ्रू रिसीव किया जाएगा? डेंड्राइट्स के थ्रू। किसके थ्रू? डेंड्राइट्स के थ्रू। ठीक है, अब डेंड्राइट्स में वो इम्पल्स पहुंच गया। डेंड्राइट्स में पहुंचने के बाद अब ये कहां पहुंचेगा? डेंड्रॉन में, साइटोन में, एक्सॉन में, और लास्टली आपका क्या जाता है? एक्सॉन एंडिंग। क्या आ गया? एक्सॉन एंडिंग आ गया। ठीक है, तो डेंड्राइट से कहां पहुंच जाता है? एक्सॉन एंडिंग में पहुंच जाता है। अब आपको पता है इसी तरीके से न्यूरॉन्स जो हैं एक दूसरे से क्या करते रहते हैं? कनेक्ट करते रहते हैं। सेम तरीके से यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन होगा। ठीक है, दूसरा न्यूरॉन है, ये दूसरे न्यूरॉन का यहाँ पे क्या होगा? डेंड्राइट्स होगा। दो न्यूरॉन जिस जगह पे आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, दो न्यूरॉन जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, यानी ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है, इनको जो दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? साइनेप्स। क्या कहते हैं? साइनेप्स। ठीक, और जब दोनों जुड़ते हैं तो जैसे दो धागे को आप आपस में जोड़ो तो एक गांठ बन जाती है ना, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते तो ऐसे सिनेप्स हैं, वो स्पेस जो होता है उसको बोलते हैं सिनेप्स, क्योंकि एक गांठ जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? साइनेप्टिक नॉब। क्या कहते हैं? साइनेप्टिक नॉब। ठीक है, सिनेप्टिक नॉब। ये जैसे ही इंपल्स जो है, इलेक्ट्रिक इंपल्स कहां पे पहुंचता है? एक्सॉन एंडिंग में पहुंचता है। सिनेप्टिक नॉब जो होता है एक केमिकल रिलीज करता है। ठीक है, सिनेप्टिक नॉब जो है, साइनेप्टिक नॉब केमिकल रिलीज करता है। ठीक है, केमिकल कौन सा रिलीज करेगा? एसिटाइल कोलिन। कौन सा? एसिटाइल कोलिन रिलीज करता है। ठीक है, एसिटाइल कोलिन रिलीज करते ही अब मैसेज जो है सिनेप्टिक नॉब से इजीली क्या कर जाएगा? पास कर जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये किसमें? इलेक्ट्रिक इंपल्स था, एक्सॉन एंडिंग तक ही क्या था? इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में था। अब सिनेप्टिक नॉब जो था वो केमिकल रिलीज कर दिया, केमिकल फॉर्म में आ गया। सिनेप्टिक नॉब से इजीली क्या हुआ? अब वो सिनेप्स के थ्रू पास करते हुए इंपल्स कहां पे पहुंच गया? दूसरे न्यूरॉन में।
और दूसरे न्यूरॉन में कौन सा पार्ट रिसीव करेगा? रिसीवर हमेशा कौन होगा? डेंड्राइट्स। ये एसिटाइल कोलिन की वजह से सिनेप्टिक नॉब जो था वो पार हो गया। अब कहां पे पहुंच गया? दूसरे डेंड्राइट्स में पहुंच गया, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में पहुंच गया। ठीक है, फिर यही सेम प्रोसेस क्या होती रहेगी? फॉलो होती रहेगी। डेंड्राइट्स में पहुंचा, एक्सॉन एंडिंग, सिनेप्टिक नॉब, फिर डेंड्राइट्स, इस तरीके से करके बार बार सेम प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, तो अब देखो सिनेप्टिक नॉब में पहुंचने के बाद फाइनली इसी तरीके से एक्सॉन एंडिंग, फिर एक्सॉन एंडिंग के बाद क्या आ जाएगा? सिनेप्टिक नॉब। ठीक है, अब फाइनली जो इम्पल्स था वो किसके पास पहुंच गया? ब्रेन के पास, सॉरी सीएनएस के पास। किसके पास पहुंच गया? सीएनएस के पास। अभी जब सीएनएस के पास जा रहा है ना, तो कौन सी सेल्स लेके जा रही है? हमारी सेंस ऑर्गन्स लेके जा रहा है ना। हम आपको बताया रिसेप्टर्स हमारे 5 ही होते हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ठीक, 5 रिसेप्टर्स हैं। लास्ट क्लास में हम बताए थे 5 रिसेप्टर है, 5 ही चीजें रिसीव करने का काम करती है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक, तो जो इम्पल्स को ब्रेन तक ले जा रहा है या सीएनएस तक ले जा रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जा रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? सेंसरी सेल। यानी जब सीएनएस में पहुंचता है इम्पल्स, तो कौन से सेल्स के थ्रू पहुंचता है? सेंसरी सेल के थ्रू पहुंचता है। सेंसरी सेल के थ्रू वो कहां पहुंच गया? सीएनएस में। अब जो सीएनएस था उसमें 2 पार्ट हो सकता है, या तो ब्रेन के पास जाए या तो स्पाइनल कॉर्ड के पास जाए। अभी आप पढ़ोगे इसके आगे इसके बारे में, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही सीएनएस के पास पहुंचा, अब ब्रेन हमसे क्या कह रहा है? या तो भागो या तो मारो। ठीक है, 2 कंडीशन हो सकती है ना, हम साफ देखे हैं। क्या कर सकते हैं? 2 ही कंडीशन हो सकती है, या तो मार दें या तो भाग जाए। ठीक, तो हमारा ब्रेन क्या कह रहा है? भागो। ठीक, अब ये भागो वाला जो मैसेज है वो कौन लेके आएगा? मोटर सेल। कहां पे आएगा? मसल्स के पास। कौन सी मसल्स के पास? इफेक्टर सेल की, मसल्स ऑफ इफेक्टर सेल। इफेक्टर सेल कौन सा है? यहाँ पे इफेक्टर सेल कौन सा होगा? ब्रेन से मैसेज आया है, इफेक्टर सेल आंखों के पास तो जाएगा नहीं। आंख क्या कर सकता है? देखा ही तो सकता है। यहाँ पे इफेक्टर सेल कौन होगा? आपके मसल्स, लेग की मसल्स, उनके पास मैसेज आएगा अभी हमको भागने का है, तेजी से भागो। इफेक्टर सेल जो है मसल्स की, मसल्स जो इफेक्टर सेल है जिसको वर्क करना है, वहां की मसल्स के पास ये ब्रेन मैसेज भेजा, सीएनएस मैसेज भेजा, किसके थ्रू? मोटर सेल के थ्रू। किसके थ्रू? मोटर सेल के थ्रू। यहाँ पे सेंसरी सेल था, मैसेज जाता किसके थ्रू है? सेंसरी सेल के थ्रू। आता किसके थ्रू है? मोटर सेल्स के थ्रू। ये याद रखने का है। मसल्स के, मोटर सेल्स के थ्रू मसल्स के पास मैसेज आया। अब वो जो मसल्स होगा, इफेक्टर सेल की जो मसल्स होगी, वो क्या करेगी? रेस्पॉन्ड करेगी। ठीक है, अब वो रिस्पॉन्ड कर देगी। ठीक है, हमको भागना है, दौड़ो भागो। ठीक, या फिर हमको मारना है, तो हाथ वाली सेल्स के पास मसल्स के पास मैसेज आएगा कि मारना है, डंडा ढूंढो और मारो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो सिग्नल्स पे हम क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं किस तरीके से हमको कौन सा वर्क करना है, किस कंडीशन में, इन सारी चीजों को देखते हैं। चलो इसको लिख लेते हैं। हम सिग्नल्स को कैसे डिटेक्ट करते हैं? कैसे हमको पता चलता है कि कुछ हुआ है? कुछ जैसे किसी चीज पे हम हाथ रखें तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसी गर्म चीज पे हम हाथ रखेंगे तो हमें क्या करना है, किस तरीके से हमारे दिमाग में प्रोसेसिंग होती है, उन सारी चीजों के बारे में। जैसे जिस जगह पे हाथ रखे वहां पे क्या होगा? एक केमिकल रिलीज होता है और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है। जैसे ही किसी गर्म चीज पर आप हाथ रखे या कुछ भी, जो भी आप सेंसर के, जो आपके रिसेप्टर्स हैं, जो भी कुछ रिसीव कर रहे हैं, उनमें वहां पे क्या होगा? जैसे आंखों से कोई चीज देख रहे हो आप, नाक से स्मेल कर रहे हो, तो जो भी रिसीव करता है, रिसेप्टर जो होता है, वहां पे क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगा। और केमिकल रिएक्शन होते ही वहां पे क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक इम्पल्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक इम्पल्स बन जाएगा। पहले कोई केमिकल रिलीज होगा, ठीक है, फिर उसके बाद उस केमिकल को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है? इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्यों इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक इम्पल्स का मूवमेंट फास्टर होगा, केमिकल का मूवमेंट धीरे धीरे होगा। ठीक है, देखो
impulse travel from dendrites to finally reach to the axon ending। आपको पता है जो impulse को रिसीव करने का काम कौन करता है? इस तरीके से था, नर्व्स, ठीक है। इनमें ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो थे उनको हम क्या बोल रहे थे? डेंड्रॉन, और डेंड्रॉन पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, उसको हम क्या बोल रहे थे? डेंड्राइट्स। तो मान लीजिए आप किसी गर्म चीज पर हाथ रखे, तो ये जो मैसेज रिसीव करेगा सबसे पहले वो कौन रिसीव करेगा? ये डेंड्राइट्स रिसीव करेगा। तो जैसे किसी भी चीज कुछ भी हुआ, मान लो यहाँ पे पिन चुभा, कट लग गया, कुछ भी हुआ, तो ये जो मैसेज रिसीव होगा, आपको कैसे पता चल रहा है कट लग गया? जैसे ही कट लगा, यहाँ पे जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है वो तुरंत एक्टिव हो गया और केमिकल का फॉर्मेशन किए। वो केमिकल क्या किया? इलेक्ट्रिक इंपल्स बनाया। ये इलेक्ट्रिक इंपल्स अब किसके थ्रू जनरेट किया गया, किसके थ्रू रिसीव किया जाएगा? डेंड्राइट्स के थ्रू। किसके थ्रू? डेंड्राइट्स के थ्रू। रिसीव करने के बाद फाइनली रीचेस टू द एक्सॉन एंडिंग। कहां पहुंच गया? एक्सॉन एंडिंग में पहुंच गया, ठीक। इंपल्स रिलीज सम केमिकल। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो इंपल्स पहुंची, ये एक्सॉन एंडिंग के पास पहुंच गई। अब यहाँ पे जो इंपल्स है, जो यहाँ पे बना था इलेक्ट्रिक इंपल्स, ये वापस से कुछ केमिकल रिलीज करेगा जिसका नाम क्या है? एसिटाइल कोलिन। क्या नाम है? एसिटाइल कोलिन। कहां से ये रिलीज होता है? सिनेप्टिक नॉब से। अब देखो सिनेप्टिक नॉब क्या होता है? जिस जगह पे दो न्यूरॉन्स आपस में अटैच करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक नॉब, ठीक है। देखो ये एक न्यूरॉन है, यहाँ पे एक दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है। इस जगह से ये न्यूरॉन आया, इसकी एक्सॉन एंडिंग आई, और यहाँ पे इसका क्या था? डेंड्राइट्स था। ये जिस जगह पे रिसीव करेंगे, ये इसका हेयर है और ये इधर से आया है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर यानी डेंड्राइट है, और ये इधर क्या है? इस वाले का क्या है? एक्सॉन एंडिंग है। ये दोनों जिस जगह पे बीट करेंगे, जिस जगह पे जुड़ेंगे, वहां पे एक गांठ के जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। दो वायर को आप जोड़ो तो एक गांठ बन जाती है, दो पेपर को आप जोड़ो तो थोड़ा सा हार्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, तो एक यहाँ पे क्या बन जाती है? नॉब बन जाता है, एक गांठ जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। इस गांठ को हम क्या कहते हैं? सिनेप्टिक नॉब कहते हैं, साइनेप्टिक नॉब कहते हैं, ठीक है। इसी साइनेप्टिक नॉब से क्या रिलीज होगा? एसिटाइल कोलिन केमिकल रिलीज होगा, ठीक है। जैसे ही नर्व इंपल्स एक्सॉन एंडिंग में आई, कुछ केमिकल्स रिलीज होगा। कौन केमिकल रिलीज करेगा? साइनेप्टिक नॉब। कौन सा केमिकल रिलीज करेगा? एसिटाइल कोलिन। जैसे ही एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ, इंपल्स जो है अब सिनेप्स के थ्रू होते हुए किसमें पहुंच जाएगी? डेंड्राइट्स में जाने लगेगी। बाय दीज केमिकल्स इंपल्स ट्रांसमिट अक्रॉस द साइनेप्स। जैसे ये केमिकल बनेगा, साइनेप्स से इजीली जो इंपल्स था वो ट्रांसमिट कर जाएगा। पहले ट्रांसमिट नहीं करता। जब ये केमिकल बन गया एसिटाइल कोलिन, हम आपको कल बताए, पढ़ा रहे थे लास्ट क्लास में, तो हम आपको बताए थे जब तक एक्सॉन एंडिंग के आसपास में रहती है तब तक ये इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में रहती है। जैसे ही ये सिनेप्स के वाले में पहुंचती है रीजन में, ये वापस से किस में आ जाती है? केमिकल फॉर्म में। फिर डेंड्राइट से, फिर जैसे ही डेंड्राइट के अंदर पहुंचती है वापस से इलेक्ट्रिक इंपल्स में आती है, ठीक है। इस तरीके से करके एक बार इलेक्ट्रिक इंपल्स, एक बार केमिकल फॉर्म में, एक बार इलेक्ट्रिक इंपल्स, एक बार केमिकल फॉर्म में चेंज होती रहती है, ठीक है। तो इस केमिकल की वजह से इंपल्स जो होता है साइनेप्स के थ्रू, सिनेप्स किसको बोल रहे हैं? जहां दो न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। एडहेशन जहां पे होता है दो न्यूरॉन्स का, उनको हम क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। These initiate similar electric impulse in dendrite to next neuron। अब इसी तरीका सिमिलर जिस तरीके से होता है उसी तरीके से सिमिलर इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता रहता है डेंड्राइट के अंदर, और डेंड्राइट फिर वापस से उसको लेके जाता है और किसे रिलीज कर देता है? नेक्स्ट न्यूरॉन में डाल देता है, सेम प्रोसेस के थ्रू। डेंड्राइट के पास पहुंचा, डेंड्राइट के पास पहुंचते ही वो कहां पे पहुंच गया? एक्सॉन एंडिंग में पहुंच गया। फिर एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, फिर सिनेप्स को पार कर जाएगा, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन में, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन में, इस तरीके से करके पास होता चला जाएगा। एंड दस इंपल्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन नर्व सेल टू अनदर। और इस तरीके से करके एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल्स में इंपल्स जो होता है वो क्या होता रहता है? ट्रांसफर होता रहता है। अब फाइनली जो मैसेज था, जो इंपल्स था, वो कहां तक पहुंच गया? ब्रेन तक। मैसेज इज सेंड टू द सीएनएस। मैसेज जो था वो किसको भेज दिया गया? सीएनएस को भेज दिया गया। अभी हम पढ़ेंगे सीएनएस क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। मैसेज कहाँ पे पहुंच गया? ब्रेन के पास पहुंच गया, या स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंच गया वाया सेंसरी नर्व। कौन सी नर्व से पहुंचा? सेंसरी नर्व से, जो सेंस कर सकती है। वो सेंस जो सेंस कर सकती है उनको हम क्या कह रहे हैं? सेंसरी नर्व। वो किधर से आएगा? किसके थ्रू आएगा? सेंसरी नर्व्स के थ्रू आएगा। सॉरी। सीएनएस सेंड मैसेज टू द मसल्स। अब सीएनएस को समझ में आ गया, हाँ गर्म लग रहा था, इस वजह से अब हमको क्या करना है? हाथ को हटाना है, हाथ को नहीं हटाना है। अब सीएनएस जो है वो वापस से मैसेज भेजेगा, किसको? मसल्स को। जिस जगह पे आप हाथ रखे हो, हाथ जल रहा है या जो कुछ भी कर रहे हो, तो वो मसल के पास में आएगा। किसके थ्रू? मोटर नर्व के थ्रू। जब आएगा तो किसके थ्रू? मोटर नर्व के थ्रू। जाएगा तो किसके थ्रू? सेंसरी नर्व के थ्रू। ये याद रखना है। आएगा तो किसके थ्रू आएगा? मोटर नर्व के। और जब ब्रेन की तरफ जा रहा है तो किस नर्व के थ्रू जाएगा? सेंसरी नर्व के। मसल्स ऑफ इफेक्टर ऑर्गन शो रिस्पॉन्स। अब जिस जगह पे मसल है, जिस जगह पे आपको प्रॉब्लम है, या मतलब मान लो अगर हम तावे पे हाथ रखे हैं, इस चीज के बारे में बात करें, तो हमारा इफेक्टर सेल इस टाइम पे कौन सा होगा? इफेक्टर ऑर्गन कौन सा होगा? आपकी स्किन होगी, आपका हैंड होगा। मोटर नर्व के थ्रू ब्रेन मैसेज भेजा, किसके पास? हाथ की मसल्स के पास। उंगली हटाओ, हाथ जल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? उंगली को, हाथ को पीछे कर लेते हैं। ये सेम प्रोसेस होता है एक झटके में। जैसे हम क्या किए, तावे पे हाथ रखे, गर्म तवे पे हाथ रखे और हाथ पीछे फट से हटा लिए। उतनी देर में हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें हो जाती है? इतनी चीजें हो जाती है। जैसे ही हम छुए, वहां पे तुरंत क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुआ। केमिकल रिएक्शन होते ही वो इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट हुआ। इलेक्ट्रिक इंपल्स वापस से क्या हुआ? ट्रांसमिट हुआ। किसमें? डेंड्राइट में चला गया। डेंड्राइट से कहां पहुंचा? दूसरे एक्सॉन एंडिंग के पास। उसके एक्सॉन एंडिंग के पास पहुंच गया। एक्सॉन एंडिंग में पहुंचते ही अब यहाँ पे क्या होगा? केमिकल रिलीज होगा, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन रिलीज होते ही कहां से रिलीज हो रहा है एसिटाइल कोलिन? सिनेप्टिक नॉब से। ठीक है, अब जो इंपल्स है वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इस केमिकल की वजह से सिनेप्टिक नॉब इजीली वो क्या कर जाएगा? नर्व इंपल्स पार कर जाएगा। फिर कहां पहुंचेगा? वापस से इलेक्ट्रिक इंपल्स में आएगा और कहां पहुंचेगा? डेंड्राइट्स में पहुंचेगा। डेंड्राइट्स में पहुंचने के बाद फिर एक्सॉन एंडिंग, फिर केमिकल रिलीज होगा, फिर सिनेप्टिक नॉब पास करेगा और कहां पहुंच जाएगा? नेक्स्ट न्यूरॉन में। और इस तरीके से इंपल्स जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास होते चले जाएंगे। अब फाइनली कहां पहुंच गया? सीएनएस के पास। किस नर्व के थ्रू पहुंचा? सेंसरी नर्व के थ्रू। अब ब्रेन बता रहा है कि आपको अपना हाथ हटा लेना है। किसके थ्रू ये मैसेज आ रहा है? मोटर नर्व के थ्रू। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रेन फाइनली उसको मैसेज कर देगा, किसके पास? जो इफेक्टर ऑर्गन है, मसल्स, इफेक्टर सेल की जो मसल है उसको मैसेज भेज देगा, अपना हाथ हटा लो, नहीं हाथ जल जाएगा। तुरंत हम क्या करते हैं? हाथ हटा लेते हैं। ठीक है, तो ये किस तरीके से हम सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं, हमको क्या करना होता है, क्या रिस्पॉन्स करते हैं, उसके बारे में था। नेक्स्ट देखते हैं। पता है सिनेप्सिस किसको बोला जा रहा था? जैसे एक ये न्यूरॉन है, ये इसका क्या है? एक्सॉन एंडिंग है। ठीक है, ये दूसरा न्यूरॉन है, ये इसका डेंड्राइट्स है। ठीक है, ये डेंड्रॉन हो गया, ये डेंड्रॉन हो गया। ठीक, ये हो गया एक्सॉन। ठीक, ये वापस से क्या आ गई? एक्सॉन एंडिंग। ठीक, तो वो गैप जो कि पहले वाले न्यूरॉन पे, कहाँ पे? जहां पे पहला वाला न्यूरॉन का एक्सॉन एंडिंग खत्म होता है और दूसरे का डेंड्राइट शुरू होता है, उन दोनों के बीच का जो स्पेस है, गैप है, उसी को हम क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं। ठीक है, जहां से दो न्यूरॉन्स आपस में क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं या फिर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इट इज द गैप बिटवीन एक्सॉन एंडिंग, एक्सॉन एंड जहां कर रहा है एक न्यूरॉन की एक्सॉन एंडिंग, एंड डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन, जो दूसरे न्यूरॉन है उसका जो डेंड्राइट है जहां से शुरू हो रहा है, उन दोनों के बीच का जो गैप बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं। या फिर आप ये भी बोल सकते हो जंक्शन। जंक्शन का मतलब दो चीजें जहां पे मिलती है उनको हम जंक्शन कहते हैं। जंक्शन वेयर न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स आपस में क्या कर रहे हैं? कनेक्ट कर रहे हैं। ये दोनों न्यूरॉन्स आपस में क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे। किसके थ्रू कनेक्ट करेंगे? सिनेप्स के थ्रू। सिनेप्टिक नॉब बनाएंगे, है ना। एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर। कम्युनिकेट कैसे करते हैं? ये जो सिनेप्टिक नॉब है फिर केमिकल रिलीज करता है, कौन सा? एसिटाइल कोलिन। ठीक है, एसिटाइल कोलिन जो कि क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या है? न्यूरो ट्रांसमीटर है।
ये रिलीज करता है, जिसकी वजह से ये आपस में बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिनेप्स की डेफिनेशन हो गई। अब देखो यहाँ पे होता क्या क्या चीज है, हम आपको बताए जो डेंड्राइट्स होता है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में, सबसे पहले जैसे ही हम किसी चीज को देखते हैं या हाथ किसी गर्म चीज पे रखे, यहाँ की स्किन जो होगी केमिकल रिलीज करेगी, केमिकल से क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक इम्पल्स। और ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स किसके थ्रू रिसीव कर लेता है, कौन रिसीव कर लेता है, डेंड्राइट्स रिसीव कर लेता है। किसके फॉर्म में है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में डेंड्राइट्स में पहुंचता है। फिर साइटोन, साइटोन से फिर एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन एंडिंग। अब यहाँ पे एंडिंग पे पहुंचने के बाद ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जब ये डेंड्राइट रिसीव करेगा इसको, तब ये जब डेंड्राइट रिसीव करेगा तो फिर ये वापस से किस फॉर्म में रिसीव करेगा, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप, एक बार डेंड्राइट में पहुंचेगा तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स, एक्सॉन एंडिंग पे पहुंचेगा तो वापस से केमिकल मैसेंजर में चेंज होता है, फिर इलेक्ट्रिक इम्पल्स, फिर केमिकल मैसेंजर, इस तरीके से चेंज होता रहता है। अब यही देखो लिखा हुआ है हियर, इलेक्ट्रिक इम्पल्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल मैसेज। ठीक है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स यहाँ पे सिनेप्स पे, जब सिनेप्स जहां पे होता है उस जगह पे जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स आ रही होती है, ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल मैसेज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ऑनवर्ड, फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन टू नेक्स्ट न्यूरॉन। क्यों, क्यों जरूरी, क्यों है, क्या जरूरत है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो इस केमिकल में एसिटाइल, ये जो सिनेप्स है, ये दोनों के बीच में जो गैप है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को पास होने के लिए इनके बीच में कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए, पर वो मीडियम होता नहीं है। ये जब सिनेप्टिक नॉब जब ये केमिकल रिलीज करता है एसिटाइल कोलिन, तब ये जाकर के क्या बनता है, इनके बीच में एक कम्युनिकेशन बनता है, और ये केमिकल के फॉर्म में मैसेज को क्या करते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पहुंचाते हैं। ठीक है, बाय रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, और न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा, एसिटाइल कोलिन। ये हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। रिफ्लेक्स एक्शन किसको बोलते हैं, जैसे सडन कुछ हम करते हैं ना, हाथ को पीछे कर लेना, सांप देखते ही भाग जाना, ठीक, शोर सुनते ही कान बंद कर लेना, बैड स्मेल आते ही तुरंत नाक पे हाथ रख लेना। ठीक, ये सारे के सारे क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है, अब देखिएगा रिफ्लेक्स एक्शन किसको बोलते हैं, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, हमारी बॉडी का ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जो किसी स्टिमुलस के वजह से आता है, जो किसी स्टिमुलस की वजह से हम अचानक से रिस्पॉन्ड करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। जैसे गुस्सा आया, थप्पड़ मार दिए, ठीक, क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। गर्म चीज पे हाथ रख के हाथ हटा लिए, ठीक है, बैड स्मेल पे नाक बंद कर लिए, ठीक है, कुछ गंदा दिखाई दिया तो मुंह बना लिए। तो इस तरीके से जो हरकतें हम करते हैं वो क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है, इट इज एन ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स, ये क्या है, एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है ऑफ द बॉडी टू अ स्टिमुलस, किसी स्टिमुलस को देख करके, किसी चीज को देख करके जो हमारी बॉडी अपने से रिस्पॉन्स करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट, किसी गर्म चीज को छूने पर जब हम अपना हाथ क्या करते हैं, तुरंत पीछे करते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक, अब देखो रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं जो रिफ्लेक्स एक्शन को होने के लिए, जो भी हम लास्ट पढ़े थे, जो पाथवे फॉलो होता है किसी इंपल्स को ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, कोई इंपल्स, इलेक्ट्रिक इंपल्स किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ट्रेवल कर रहा है, उसी पाथवे को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ठीक है, द पाथवे टेकन बाय नर्व इंपल्स, नर्व इंपल्स कौन सा पाथवे ले रहा है, इन एन इन अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। किसी रिफ्लेक्स एक्शन में जो नर्व इंपल्स है वो कौन सा पाथवे ले रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देखो सबसे पहले क्या है, कोई स्टिमुलस, और स्टिमुलस मान लो क्या है, हॉट ऑब्जेक्ट। इसमें हम क्या किए,
रिसेप्टर, रिसेप्टर के थ्रू क्या होगा? रिसीव होगा। और वो हॉट ऑब्जेक्ट के लिए रिसेप्टर कौन सा होगा? स्किन होगा। रिसीव किया, किसके पास पहुंचा? डेंड्राइट्स के पास। डेंड्राइट्स के बाद एक्सॉन एंडिंग, ठीक। एक्सॉन एंडिंग के बाद किधर पहुंच गया? सीएनएस। किधर पहुंचा? सीएनएस में किसके थ्रू पहुंचा? सेंसरी नर्व के थ्रू। सीएनएस में किसके थ्रू आया? सेंसरी नर्व के थ्रू, ठीक। सेंसरी नर्व से फिर वापस ये दो जगह पे जाएगा। एक तो कहा? रिसेप्टर के पास। एक तो ये किसके पास चला जाएगा? रिसेप्टर के पास, हाथ जल रहा है। और दूसरा किसके पास जाएगा? मसल ऑफ इफेक्टर ऑर्गन, ठीक है। मसल ऑफ इफेक्टर ऑर्गन किसके थ्रू जाएगा? मोटर नर्व के थ्रू। अब ये क्या करेगा? रेस्पॉन्ड करेगा। और रेस्पॉन्ड क्या करेगा? विड्रॉल ऑफ हैंड, हाथ को पीछे खींच लेगा। यही जो पाथवे फॉलो करता है इसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। आई होप जितना अभी तक आप पढ़े सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें क्लियर नहीं हो पा रही है, कुछ चीजें समझ नहीं आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।